आइए हम फिर एक बार साधु जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं और उनको अगला समय देते हैं। Thank you so much. Every blessings to all of you. Hallelujah. बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परमपिता परमेश्वर की, पावन आत्मा की जय ख्रीस्तम, जय ख्रीस्तम। क्या बात है, मजा नहीं आ रहा है। खुश हैं कि नहीं है? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में तो हम लोग आर यू हैप्पी? बहुत अच्छा, ऐसे खुश रहिए। सामने वाले बोलते हैं, पीछे वाले कुछ नहीं बोलते। खुश है मम्मी? माता जी ये हाथ उठा रहे हैं, हाँ खुश है। वेरी गुड। सुनो, आज द्वितीय दिवस है हमारे समागम का, सेकेंड डे ऑफ आवर सत्संग। ये है सत्संग। क्या है? सत्य की संगति, सत्य की, सत्य के साथ संगत करने आए, फेलोशिप करने आए हैं। हमारे गुरुजी ने क्या कहा? अहमेव सत्य, मैं सत्य हूं और आप उस सत्य की संगति करने आए, मित्रता करने आए, फेलोशिप करने आए। हेलो, तो जोर से जयकार, ठीक है? जैसा कल लगाया था, सीख गया होगा, याद हो गया हो। दाहिना हाथ ऊंचा करें, बड़े सुंदर। हाथ नीचे करो। सुनो, बहुत सुंदर लगते हो जब आप हाथ उठाते हो। मैं तो जो है सो देख पा रहा हूँ, आसमान की जो सेनाएं हैं, आसमान की जो बादशाही है, वो भी आपको देख के बड़ा उत्साही होती होगी। हाथ दाहिना ऊंचा करना, बहुत सुंदर। बना लो, वीडियो बना लो, कोई बात नहीं, डाल देना अपने अपने चैनल में। बना बोले प्रभु यीशु महाराज की, परमपिता परमेश्वर की, पावन आत्मा की। हाले हाले हाले। बहुत सुंदर, अति सुंदर। कुछ लोग मेरी दाढ़ी को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। बाबा की दाढ़ी होती है। सुनो, हम एक प्रोग्राम दे रहे थे, चलो आप तो भीड़ ही सो भीड़ है, भीड़ सो भीड़ होती है। हम प्रोग्राम दे रहे थे छत्तीसगढ़, और एक माता जी मुझे देख के रोए जाए। मैं कहा क्या हो गया भाई? पहले दिवसीय सत्संग में वो खूब रोई, दूसरे दिवसीय सत्संग में मेरे पास ऐसे ही छोटा सा माइक था। हम लोगों को प्रोटोकॉल होता है, ऊपर बड़ा मंच बहुत बड़ा, वो प्रोटोकॉल में हम नीचे नहीं जा सकते। पर मैंने हिम्मत करके वो अम्मा जी के पास पहुंचा, सिर में हाथ रखा, मैंने कहा मम्मी मत रो। और मेरा जो टॉपिक था वो पश्चाताप था, रिपेंटेंस। तो मैंने कहा मम्मी, माता जी मत रो, ईश्वर आपके सारे पाप क्षमा कर रहे हैं, आप शांत हो जाओ। मुझे पता है कि आप पश्चाताप कर रही हैं और पश्चातापी हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं। मुझे पता है आप पश्चाताप कर रहे हैं, शांत हो जाओ, मत रो। तो उन्होंने कहा बाबा जी पश्चाताप कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा फिर क्यों रो रही हो? बोले बाबा जी 15 दिन पहले हमारा बकरा मर गया और बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आपके जैसी। तो जब हम आपको देखते हैं तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मुझे नहीं मालूम आपको क्या याद आता है। मैं भागा वहां से। अपनी जिंदगी में मैं स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा उत्तर देगा। ऐसा भी होता है, आदमी पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। बताओ, उसको मेरे को देख के उसको बकरा याद आ रहा।
ऐसा नहीं साहब, तब से मैं नीचे उतरना बंद कि नित्यानंद होशियारी में नीचे उतर के दुख दर्द पूछने न लग जाना। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की, परम पिता की। तो प्रभु ने हमको बड़ा सुंदर अवसर दिया है, न दाढ़ी देखना है, न बाल, न पगड़ी, ईश्वर को देखना है। वो ये कपड़ा वपड़ा पहन के साधु आधु नहीं बन जाता है। साधु एक स्वभाव है, एक कैरेक्टर है, एक नेचर है, एक व्यवहार है, एक गुण है। वो किसी में भी हो सकता है, जीन्स पैंट शर्ट कुर्ता पजामा साड़ी सलवार, किसी में भी जा सकता है। सरल होना है। क्या होना है? सरल होना ही कठिन है। और पूरी प्रक्रिया ईश्वर के पथ की, अध्यात्म की आपको सरल बनाना है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने पहला वाक्य कहा, धन है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य सरल होना। और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप सरलता से बैठे हुए हो, अपना मोबाइल चला रहे हो। हेलो, एक राजा के दरबार में कहानी, देखो मेरी कोई प्रिपरेशन ऐसी होती नहीं है, जो भाव आते हैं वो आपसे बता। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। राजा ने उससे उसकी काबिलियत पूछी तो वो बोला कि मैं आदमी हो चाहे जानवर, मात्र शक्ल देखकर ही उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूं। राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने कहा अच्छा। तो राजा ने उसको अपने अस्तबल, अस्तबल जानते हो जहां घोड़े गाय रखते हैं, घोड़े, अस्तबल का मैनेजर बना दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने एक बेशकीमती घोड़े के बारे में पूछा कि बता, ये मेरा बेशकीमती घोड़ा, अनमोल घोड़ा कैसा है? तो उसने कहा महाराज, आपका ये बेशकीमती घोड़ा नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। राजा घबरा गए। राजा ने कहा ये क्या बात कर रहा है? राजा ने जंगल से घोड़े वाले को बुलाया और मामला जानना चाहा। तो घोड़े वाले ने कहा हाँ महाराज, ये बात सच है। जब ये पैदा हुआ था तो इसकी मां मर गई थी, इसीलिए इसको गाय का दूध पिला पिला के हम बड़ा किए हैं। तो ये नस्ल वाला तो है, लेकिन वास्तव में नस्ल वाला। राजा बड़े हैरान। राजा ने उस सेवक से कहा बता, तेरे को कैसे पता चला कि ये घोड़ा मेरा नस्ल वाला घोड़ा नहीं? उसने कहा महाराज, जब ये घास खाता है ना तो गाय की तरह सर नीचे करके खाता है। नस्ल वाला घोड़ा घास को मुंह में रख के ऊपर सिर करके खाता है। मैं इसकी हरकत से जान गया कि नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। राजा बड़े खुश हुए। राजा उसकी काबिलियत और पारखी नजर से बड़े खुश हुए और राजा ने उसके घर में बतौर इनाम अंडा, मुर्गी, दाल, भेड़, बकरी, चावल सब बतौर इनाम भिजवाया और उसको रानी के महल में तैनात कर दिया, प्रमोशन कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपनी रानी के बारे में राय मांगी कि बता मेरी रानी कैसी है? तो उसने कहा महाराज, रानी खानदानी नहीं है। राजा के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या बात कर रहा है? राजा अपनी सासू माँ के पास भागा, मामला उसको बताया। सासू माँ ने कहा हाँ ये बात सच है, हमारी बेटी पैदा हुई, 6 माह की हुई, आपके पिता ने, आप भी छोटे थे, आपका रिश्ता करा दिया, लेकिन 6 माह बाद हमारी बेटी मर गई। लिहाजा रजवाड़े से संबंध रखने के लिए हमने एक बेटी गोद ले ली और ये गोद ली हुई बिटिया ही हमारी तेरी रानी है। राजा हैरान। राजा उस सेवक को बुलाया, बोले बता तेरे को कैसे पता चला कि रानी खानदानी नहीं है? उसने कहा महाराज, एक खानदानी व्यक्ति का अपने छोटे व्यक्ति से बातचीत करने और व्यवहार का एक सलीका और तरीका होता है, वो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। रानी साहिबा का व्यवहार छोटे नौकरों के साथ गवारों से भी गया बीता है, इसीलिए मैं जान गया कि ये खानदानी नहीं है। राजा बड़े खुश। राजा ने उसकी काबिलियत, उसके गुण को देखा और उसके घर में बतौर इनाम अंडा, मुर्गी, दाल, भेड़, बकरी, ये सब बतौर इनाम भिजवाया और उसको अपने महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे कहा बता
मेरे बारे में बता के मैं कैसा हूं? उसने कहा जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने जान की सलामती का हुक्म दे दिया। तो उसने कहा महाराज, न तो आप राजा के बेटे हो और न आपका चाल चलन राजाओं वाला है, आप किसी चरवाहे के बच्चे हो। राजा ने तलवार निकाली, गर्दन काट दूंगा तेरी, लेकिन जान की सलामती का हुक्म दे दिया था। राजा भागा अपनी मम्मी के पास, अपनी माँ के पास भागा, मामला उसको बताया। बोले माँ ये क्या बात है? माँ ने कहा हाँ ये बात सच है, हमारे राज सिंहासन पर बैठने के लिए हमारे पास कोई संतान नहीं थी, हमने तेरे को चरवाहे से गोद लिया था। राजा हैरान। राजा ने नौकर को बुलाया, बोले बता तेरे को कैसे पता चला कि मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, चरवाहे का बेटा हूँ? बोले महाराज, जब राजा लोग गिफ्ट देते हैं ना, जब कोई उपहार देते हैं तो हीरे मोती चांदी इनकी शक्ल में देते, और जब आप इनाम देते हो अंडा मुर्गी दाल चावल भेड़ बकरी, ये रवैया या तरीका किसी राजा का नहीं है, किसी चरवाहे के बच्चे का ही हो सकता है। मैं आपकी हरकत से जान गया कि आप राजा के बेटी नहीं, किसी चरवाहा के बच्चे हैं। इंसान के पास कितनी दौलत, कितनी संपत्ति, कितनी शक्ति, कितना ज्ञान कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसकी असलियत की पहचान उसके व्यवहार, गुण, धर्म और आचरण से होती है। याद रख लीजिएगा। आप कितना कुछ न बन जाएंगे, आप प्रकट हो जाओगे, आप दिख जाओगे, छुपा नहीं सकते आप। बोले प्रभु यीशु महाराज की। बाइबल कहती सबने पाप किया है और उसकी महिमा से वंचित हो गए हैं। क्लियर कट। हमारे वेदों में कहता है पापो हम पाप कर्म हम पाप आत्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हर हरे। हमारा स्वभाव कह रहा है पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम, मेरे कर्म भी पापमय हैं। पाप आत्मा, मेरी आत्मा भी पापमय है। पापो हम, पाप कर्मा हम, पाप आत्मा, पाप संभवा, मैं पाप से ही प्रकट हुआ हूं, पैदा हुआ हूं, अस्तित्व में आया हूं। त्राहि माम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हर हरे। हे प्रभु, मुझे इस बंधन से, इस पाप से, इस स्वभाव से मुक्त कीजिए। हालेलुया। हम अपने कर्मों से इससे मुक्त नहीं हो सकते। हमारे कर्म तो देखिए, मैंने 72 दिन खाना नहीं खाया। मैं सही में 72 दिन खाना ही नहीं खाया मैंने, पानी पी के। हेलो, स्केलेटन हो गया मैं। सन 2010 की बात है। स्केलेटन मतलब कंकाल जैसा शरीर हो गया, लेकिन बाद में जब खाना खाए वही रूप वापस आए। आप कुछ नहीं कर सकते। प्रियों, अजीजों, जवानों, कुछ भी हो जाओ, आप अपने आप को कुछ दिशा में लेना, केवल अनुग्रह ही ले जा सकता है। ऋषि मुनि ज्ञानी बड़े बड़े धुरंधर थक गए। न योगे न सांख्य न कर्मणा न विद्या, ये काम नहीं आता है। इसलिए परमात्मा को इस संसार में आना पड़ा है, हमारे बीच में प्रकट होना पड़ा है। यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा है। हमारे बस का नहीं है, हमारी ताकत का नहीं है, मेरी पकड़ का नहीं है। मैं जब अपने आप को देखता हूं तो समझ में आता है मुझे अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया। एक ही चीज प्रियों आपको बचा सकती, मुझे बचा सकती है, वो है विश्वास। क्या? विश्वास। यीशु जी का ग्रंथ एक ही चीज पर आधारित है, वो है विश्वास। हाथ उठाइए। क्या है वो? और उसकी दया। आप विश्वास करें, उसकी दया आप पर प्रकट होगी। आपको फेथ के द्वारा उसकी दया के लिए याचना करनी पड़ेगी। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। ठीक है? Are you happy?